और अब आपको दिल्ली के तिलक नगर से ही एक ऐसी खबर बताते हैं जहां दो दोस्तों के बीच में विवाद होता है। प्रॉपर्टी को लेकर के ये विवाद शुरू होता है और इस दौरान दोनों ही एक दूसरे पर चाकू से हमला कर देते हैं। दोनों की जान चली गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन भी कर रही है। दिल्ली के तिलक नगर में ये वाकया घटा है जहां पर दोनों दोस्त आपस में भिड़ जाते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के कहासुनी होती है जो कि विवाद में तब्दील हो जाती है और ये पूरी घटना चाकूबाजी तक पहुंच जाती है। अब चाकूबाजी में बताया जा रहा है कि संदीप और आरिफ ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और दोनों ही दोस्तों की मौत भी हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार प्रॉपर्टी का वो विवाद क्या था जिसकी वजह से एक दूसरे की जान दोनों ने ले ली। हमें तो रात में ही पता लगा तो हम आए। जब खत्म मतलब कि पता लगा कि ऐसे ऐसे चोट लग गई तो हम लोग आए वहाँ से अपने अपने घर से। वो 8:30 बजे निकला यहाँ से घर से, उसको फ़ोन करके बुलाया, बस कह रहा आ रहा हूँ 10 मिनट में। उसके बाद 10 मिनट उसके पूरे ही ना हुए। जब पता लगा कि तो अस्पताल, मेरा भाई है छोटा सबसे। आरिफ से दोस्ती कब से थी? अब मुझे नहीं पता, बहुत पहले से है। अब ये बता सकती है मतलब साल 2 साल 4 साल होगी इतने दिन से दोस्ती उसकी। इतना मुझे पता भी नहीं है ज़्यादा। वो जैसे जिम का काम करता था दुकान अपनी, वैसे ही बस। कभी कोई बताया कोई विवाद? नहीं, कुछ नहीं बताया। अगर घर में बताया होता, इनको पता होता, इनको भी कुछ नहीं बताया, भाभी को भी कुछ नहीं बताया उसने आज तक। नहीं तो क्यों जाने देती हैं ये बाहर? जब ऐसी बात होती तो क्यों जाने देती हैं कि हाँ भाई घर में कुछ बताया हो? बताया ही नहीं उसने किसी को कुछ। बहुत पुरानी दोस्ती थी? हाँ, इनकी पुरानी दोस्ती थी, यहीं तो रहते हैं। 2 घर छोड़ के उनको भी? हाँ, वो रहा। मैं तो गरीब, हमें खुद पता चला नहीं, पता चली भाई क्या बात हुई, कुछ बेचारे क्या हुआ उसके साथ कुछ नहीं मालूम। और तो बाद में खबर मिली है सब कुछ, लोगों ने बताया तब। हाँ, तब पता चल, अस्पताल गए हैं तब ख़त्म हो चुके थे जब गए थे लेके। और दूसरे ही उनके कोई दोस्त जानकार वाले बंदे वो लेके अस्पताल पहुँचे, बाद में पहुँचे सब। घर के पास में पार्क था जहाँ? हाँ, ये रहा पार्क, ये यहीं पर है, इधर पार्क है, वो मिट्टी पार्क। हाँ। वहीं आरिफ के परिवार इस पूरे मामले को लेकर बता रहा है कि किस तरह की ये घटना हुई है, उससे वो दहशत में है। ये जो घटना हुई, सुनिए क्या कहना है। अरे बच्चा, अरे भैया, मैं कैसे करूँगी अल्लाह। 2 मिनट अगर आप बात कर पाए, क्या हुआ था आप लोगों को? बेटा, अल्लाह मेरे बेटे, क्या पता लगा आप लोगों को? अल्लाह मैं कैसे कहूँ मैं बेबी, कुछ भी नहीं है। संदीप के साथ दोस्ती थी दोस्ती थी? बचपन से अल्लाह साथ में काम करते थे? अल्लाह बताया किसी बात को लेकर झगड़ा था या कुछ हुआ? कुछ नहीं बताया भाजी। मेरे बेटा को दिलाना, मेरे बेटा होगा वहाँ पे। मुझे तो पता बहुत देर में पता चला था। वो दोस्तों के लिए कचौड़ी बनवा के ले गए थे। हाँ। घर से ले गए थे, उसके बाद नहीं आए। वो क्या हुआ है ये नहीं पता। घर से कब निकले थे? वो निकले थे 8 साढ़े 8 बजे रात को? हाँ, रात में। क्या कह के गए थे? किसे मिलने जा रहे हैं? कचौड़ी लेके गए थे कि कचौड़ी भेज दियो। पहले आधी ले गए थे, फिर आधी किसी और को भेजा था लेने के लिए। हाँ। दोस्तों को। दोस्ती कब से थी इन दोनों के आपस में? बहुत काफ़ी सालों से नहीं रहते थे वो। क्या करते हैं आरिफ काम? साड़ी का। मतलब खुद का काम है या कहीं नौकरी करते? खुद का है। खुद का है। कभी बताया उन्होंने कोई झगड़ा है या कुछ है, किसी बात को नहीं। लेकर मनमुटाव चल रहा है? कुछ नहीं बताया। कचौड़ी किसके लिए ले गए थे? दिल्ली के ख्याला इलाके में 2 लोगों के बीच में चाकूबाजी हुई और दोनों की ही मौत हो गई। एक की पहचान संदीप के तौर पर हुई, दूसरे की पहचान आरिफ के तौर पर हुई है। दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं और ख्याला इलाका आप ये देख रहे हैं, सामने आपको सबसे पहले पार्क नजर आएगा। उसी गली में दोनों का घर है और ठीक सामने जो पार्क है वहाँ पर दोनों शाम तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मिले। पार्क में दोनों की लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद जो झगड़ा है वो बाहर सड़क पर आ गया। देखिए पुलिस भी अभी यहाँ पर खड़ी हुई है। जिस चाकू से हत्या की गई, एक चाकू अभी भी आपको यहाँ पर पड़ा हुआ साफ तौर पर नजर आ जाएगा। पुलिस इस पूरे क्राइम सीन को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर रही है। जो वेपन यहाँ पर है, चाकू है, उसको यहाँ से रिकवर किया जा रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि संदीप जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है,
फैमिली का ये कहना है कि वो देर शाम तकरीबन 8:30 बजे के आसपास घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलने के बाद वो पार्क में गया। दोनों की पुरानी दोस्ती थी और आरिफ के जो परिजन हैं वो ये बता रहे हैं कि आरिफ घर से कचौड़ियाँ बनवाकर जो है वो बाहर निकला था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। परिवार वाले बता रहे हैं किसी बात को लेकर आपसी अनबन जो है वो नहीं थी, लेकिन झगड़ा पहले पार्क में शुरू होता है और उसके बाद इस इलाके में जो गया फुटपाथ देख रहा है यहाँ पर पहुँचता है। और अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आपको अभी भी वो चाकू जो वेपन है वो आपको साफ तौर पर वहाँ पर पड़ा हुआ नजर आएगा। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को एक तरीके से देखेंगे अब यहाँ पर पहुंची है। वेपन रिकवर करने का जो काम है वो संभवतः यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन मोटिव क्या था? संदीप प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, जो आरिफ है वो साड़ियों का काम करता है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बताया जा रहा है कि बचपन की दोस्ती थी इन लोगों की, आपस में ये लोग रहते थे, लेकिन झगड़ा क्यों हुआ ये अभी जांच का विषय है। और यही कारण है कि पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे इस पूरे मामले की जो जाँच है वो की जा रही है। विजय निशांत के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। और अब आपको दिल्ली के तिलक नगर से ही एक ऐसी खबर बताते हैं जहां दो दोस्तों के बीच में विवाद होता है। प्रॉपर्टी को लेकर के ये विवाद शुरू होता है और इस दौरान दोनों ही एक दूसरे पर चाकू से हमला कर देते हैं। दोनों की जान चली गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन भी कर रही है। दिल्ली के तिलक नगर में ये वाकया घटा है जहां पर दोनों दोस्त आपस में भिड़ जाते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के कहासुनी होती है जो कि विवाद में तब्दील हो जाती है और ये पूरी घटना चाकूबाजी तक पहुंच जाती है। अब चाकूबाजी में बताया जा रहा है कि संदीप और आरिफ ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और दोनों ही दोस्तों की मौत भी हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार प्रॉपर्टी का वो विवाद क्या था जिसकी वजह से एक दूसरे की जान दोनों ने ले ली। हमें तो रात में ही पता लगा तो हम आए। जब खत्म मतलब कि पता लगा कि ऐसे ऐसे चोट लग गई तो हम लोग आए वहाँ से अपने अपने घर से। वो 8:30 बजे निकला यहाँ से घर से, उसको फ़ोन करके बुलाया, बस कह रहा आ रहा हूँ 10 मिनट में। उसके बाद 10 मिनट उसके पूरे ही ना हुए। जब पता लगा कि तो अस्पताल, मेरा भाई है छोटा सबसे। आरिफ से दोस्ती कब से थी? अब मुझे नहीं पता, बहुत पहले से है। अब ये बता सकती है मतलब साल 2 साल 4 साल होगी इतने दिन से दोस्ती उसकी। इतना मुझे पता भी नहीं है ज़्यादा। वो जैसे जिम का काम करता था दुकान अपने, वैसे ही बस। कभी कोई बताया कोई विवाद? नहीं, कुछ नहीं बताया। अगर घर में बताया होता, इनको पता होता, इनको भी कुछ नहीं बताया, भाभी को भी कुछ नहीं बताया उसने आज तक। नहीं तो क्यों जाने देती हैं ये बाहर? जब ऐसी बात होती तो क्यों जाने देती हैं कि हाँ भाई घर में कुछ बताया हो? बताया ही नहीं उसने किसी को कुछ। बहुत पुरानी दोस्ती थी? हाँ, इनकी पुरानी दोस्ती थी, यहीं तो रहते हैं। 2 घर छोड़ के उनको भी? हाँ, वो रहा। मैं तो गरीब, हमें खुद पता चला, नहीं पता चली भाई क्या बात हुई, कुछ बेचारे क्या हुआ उसके साथ कुछ नहीं मालूम। और तो बाद में खबर मिली है सब कुछ, लोगों ने बताया तब। हाँ, तब पता चल, अस्पताल गए हैं तब ख़त्म हो चुके थे जब गए थे लेके। और दूसरे ही उनके कोई दोस्त जानकार वाले बंदे वो लेके अस्पताल पहुँचे, बाद में पहुँचे सब। घर के पास में पार्क था जहाँ पे? हाँ, ये रहा पार्क, ये यहीं पर है, इधर पार्क है वो मिट्टी पार्क। हाँ। वहीं आरिफ के परिवार इस पूरे मामले को लेकर बता रहा है कि किस तरह की ये घटना हुई है, उससे वो दहशत में है। ये जो घटना हुई, सुनिए क्या कहना है। अरे बच्चा, अरे भैया, मैं कैसे कैसे करूँगी अल्लाह। 2 मिनट अगर आप बात कर पाए, क्या हुआ था आप लोगों को? बेटा, अल्लाह मेरे बेटे, क्या पता लगा आप लोगों को? अल्लाह मैं कैसे कहूँ, मैं बेबी कुछ भी नहीं है। संदीप के साथ दोस्ती थी दोस्ती थी? बचपन से अल्लाह साथ में काम करते थे? अल्लाह बताया किसी बात को लेकर झगड़ा था या कुछ हुआ? कुछ नहीं बताया भाजी। मेरे बेटा को दिलाना, मेरे बेटा होगा वहाँ पे। मुझे तो पता बहुत देर में पता चला था। वो दोस्तों के लिए कचौड़ी बनवा के ले गए थे। हाँ। घर से ले गए थे, उसके बाद नहीं आए। वो क्या हुआ है ये नहीं पता। घर से कब निकले थे? वो निकले थे 8 साढ़े 8 बजे रात को? हाँ, रात में। क्या कह के गए थे? किसे मिलने जा रहे हैं? कचौड़ी लेके गए थे कि कचौड़ी भेज दियो। पहले आधी ले गए थे, फिर आधी किसी और को भेजा था लेने के लिए। हाँ। दोस्तों को। दोस्ती कब से थी इन दोनों के आपस में? बहुत काफ़ी सालों से नहीं रहते थे वो। क्या करते हैं आरिफ काम? साड़ी का। मतलब खुद का काम है या कहीं नौकरी करते? खुद का है। खुद का है।
कभी बताया उन्होंने कोई झगड़ा है या कुछ है, किसी बात को नहीं। लेकर मनमुटाव चल रहा है? कुछ नहीं बताया। कचौड़ी बेचते नहीं लेकर थे। दिल्ली के ख्याला इलाके में दो लोगों के बीच में चाकूबाजी हुई और दोनों की ही मौत हो गई। एक की पहचान संदीप के तौर पर हुई, दूसरे की पहचान आरिफ के तौर पर हुई है। दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं और ख्याला इलाका आप ये देख रहे हैं, सामने आपको सबसे पहले पार्क नजर आएगा, उसी गली में दोनों का घर है और ठीक सामने जो पार्क है वहां पर दोनों शाम तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मिले। पार्क में दोनों की लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद जो झगड़ा है वो बाहर सड़क पर आ गया। देखिए पुलिस भी अभी यहाँ पर खड़ी हुई है। जिस चाकू से हत्या की गई, एक चाकू अभी भी आपको यहाँ पर पड़ा हुआ साफ तौर पर नजर आ जाएगा। पुलिस इस पूरे क्राइम सीन को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर रही है। जो वेपन यहाँ पर है, चाकू है, उसको यहाँ से रिकवर किया जा रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि संदीप जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, फैमिली का ये कहना है कि वो देर शाम तकरीबन 8:30 बजे के आसपास घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलने के बाद वो पार्क में गया, दोनों की पुरानी दोस्ती थी। और आरिफ के जो परिजन हैं वो ये बता रहे हैं कि आरिफ घर से कचौड़ियाँ बनवाकर जो है वो बाहर निकला था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। परिवार वाले बता रहे हैं किसी बात को लेकर आपसी अनबन जो है वो नहीं थी, लेकिन झगड़ा पहले पार्क में शुरू होता है और उसके बाद इस इलाके में जो गया फुटपाथ देख रहा है यहाँ पर पहुँचता है। और अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आपको अभी भी वो चाकू जो वेपन है वो आपको साफ तौर पर वहाँ पर पड़ा हुआ नजर आएगा। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को एक तरीके से देखेंगे अब यहाँ पर पहुंची है। वेपन रिकवर करने का जो काम है वो संभवतः यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन मोटिव क्या था? संदीप प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, जो आरिफ है वो साड़ियों का काम करता है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बताया जा रहा है कि बचपन की दोस्ती थी इन लोगों की, आपस में ये लोग रहते थे, लेकिन झगड़ा क्यों हुआ ये अभी जांच का विषय है। और यही कारण है कि पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे इस पूरे मामले की जो जाँच है वो की जा रही है। विजय निशांत के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।